अगर आपका फोकस इंग्लिश और जीएस पे नहीं है तो बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरे बच्चे, कुल मिला के मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि मैथ और रीजनिंग आपकी सिलेक्शन को रुकवा सकते हैं, करवा नहीं सकते। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं मैथ, फिर बात करेंगे रीजनिंग की, फिर बात करेंगे करें कि ना करें, तुम बताओ, इंग्लिश और जीएस। मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे नाम रख देते हैं सिलेक्शन। देखिए यार, मैं वो टीचर नहीं हूं जिसका एग्जाम ही ना निकलो एसएससी का। मैं वो टीचर हूं जो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ, उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं गवर्नमेंट जॉब में पहले से सिलेक्टेड था। तो मेरे दोस्तों, मैं उस जर्नी को बहुत अच्छे से जिया है और बहुत सालों तक बहुत लाखों बच्चों की जर्नी में मदद की है और उन बच्चों को वहां तक पहुंचाया है कि कैसे सरकारी नौकरी ली जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं मीन्स की और लेटेस्ट पैटर्न की। मेरे दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से आपको एक चीज कहूंगा कि सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको इंग्लिश और जीएस पे ही फोकस करना। अगर आपका फोकस इंग्लिश और जीएस पे नहीं है तो बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको बहुत ईमानदारी से ये कह रहा हूं कि रीजनिंग में मॉडरेट लेवल ही क्वेश्चन का रहना है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आने। और मॉडरेट में भी मेरे प्यारे बच्चों मतलब ये है कि केवल और केवल 10 से 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट होंगे और 1 से 2% क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 सवाल आप मोटा तौर पे समझिए जो डिफिकल्ट होगा, अदरवाइज मॉडरेट रहने वाले हैं। बाकी सारे सवाल इजी रहने वाले हैं। रीजनिंग बहुत बड़ी हर्डल नहीं है आपके लिए, लेकिन ये इतना मुश्किल कर देगी सिलेक्शन में मुश्किल इसलिए कर देगी कि रीजनिंग में हर बच्चा लगभग लगभग 100% स्कोर की तरफ जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि मैथ में सीजीएल प्रीलिम्स का पेपर अभी हो रहा है। आपने बहुत सारे यार दोस्तों से पूछा होगा, पेपर का जो लेवल है वो बहुत हैवी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन मॉडरेट से और स्लो आसान के बीच में। कुछ एक दो शिफ्टों में पेपर मेरे प्यारे बच्चों मॉडरेट से हल्का सा डिफिकल्ट की तरफ मूव। लेकिन मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैथ भी आपका सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। और उसका कारण ये है कि मैथ में लगभग लगभग 90 से 100% के बीच में बहुत सारे बच्चे स्कोर करेंगे। 90 से 100% के बीच में मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे स्कोर करेंगे। अगर सही मायने में सिलेक्शन में कोई डिफरेंस डालेगा तो मेरे प्यारे बच्चों वो डालेंगे इंग्लिश और जीएस। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आपकी यहां कमी रह गई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कितना भी माथा पच्ची कर लीजिए मैथ में, आप कईयों किताब रगड़ लीजिए, कईयों मास्टरों की जेब में पैसा फूंक दीजिए, तब भी मैथ्स में मेरे प्यारे बच्चों सभी का स्कोर ऑन एवरेज लगभग बराबर रहना है। रीजनिंग का तो छोड़ ही दीजिए, रीजनिंग में तो मुझे लगता है हर बच्चा कूद आएगा उस जगह पे, उस नंबर पे। तो मेरे बच्चे, कुल मिला के मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि मैथ और रीजनिंग आपकी सिलेक्शन को रुकवा सकते हैं, करवा नहीं सकते। रुकवा क्यों सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे मैथ में इतने सीरियस हो गए हैं कि मैथ में मींस की कोचिंग ले रहे हैं। बताओ, अरे भाई, तुम पहले से पढ़ चुके हो मैथ स्पेशल। जब तुम मैथ स्पेशल पहले से पढ़ चुके हो तो तुम्हें जरूरत है मींस की नहीं। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है जीएस को मजबूत किया जाए मींस में, जरूरत है इंग्लिश को मजबूत किया जाए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में तो हर कोई बच्चा मजबूत है मेरे भाई। अब लड़ाई पता मींस में कहां होगी? मैथ में लड़ाई होने वाली मेरे प्यारे बच्चों जो मॉडरेट से हार्ड की तरफ जाते हैं, तो 3 से 4 सवालों के लिए, या खूब हद करें तो 3 से 5 सवालों के लिए यहां लड़ाई होगी कि कौन इन 3 से 5 सवालों को बहुत बढ़िया से सोल्व करेगा और कितना जल्दी सोल्व करेगा। बाकी सवाल तो PYQ आने लग रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और वो इतने आसान लगते हैं बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करने के बाद कि उसमें उनका समय बहुत नहीं लगता।